नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में जब भी हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं तो फेल क्यों होता है, क्या उसकी खामियां हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने सिस्टम जो बनाया हुआ है मूविंग एवरेज को लेके कैसे उसको और अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं अच्छी प्रोफिटेबिलिटी और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। मूविंग एवरेज के लिमिटेशंस को जान लेते हैं कि कैसे ये स्विंग ट्रेडिंग में पूरी तरह से कारगर नहीं है। पहला जो इशू होता है मूविंग एवरेज के साथ, मूविंग एवरेज जो होता है ये लैगिंग इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पिछले प्राइस मूवमेंट को फॉलो करता है ये, यानी ये हमें प्राइस के अगले मूवमेंट के बारे में नहीं बल्कि पहले हुए मूवमेंट के बारे में बताता है जो पहले हो चुकी है। स्विंग ट्रेडिंग में जहाँ सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है और वहाँ ये लेट सिग्नल देता है, आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी ख़राब कर सकता है। जब आप चार्ट खोलते हैं वहाँ पे आप लगाते हैं अपने चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। आपने मूविंग एवरेज लगाया, आप 20 भी लगाते हैं, कोई 40 लगाते हैं, कोई 2 यूज़ करता है, कोई 3 गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, डेथ क्रॉसओवर हो गया, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इशू होता है जब भी हमने लगाया, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है, उस लाइन के ऊपर 2-3 कैंडल बनी, हमने ट्रेड लिया, कन्फर्मेशन मिला, हमने ट्रेड लिया। पर हमने क्या नहीं देखा कि वो जो स्टॉक था, स्टॉक में कोई उसका रिजल्ट आने वाला था या कोई न्यूज़ थी या कुछ और इशूज़ थे उसके, जैसे इवेंट्स थे उसके, डिविडेंड हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट भी थे। ये सब सारी चीज़ों से क्या होता है कि वो जो चार्ट होता है पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और जहाँ अच्छा खासा हमको ट्रेंड मिल रहा था वो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ख़राब रिजल्ट आया तो रेड कैंडल अच्छी खासी बनती है और हमारा जो मूविंग एवरेज था उसको तोड़ते हुए नीचे चली आती है। गैप डाउन हो गया तो पूरा स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप था वो ख़राब हो जाता है वहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो आप जब भी यूज़ करें मूविंग एवरेज तो पहला आपको देखना है न्यूज़ फॉलो करना है उस स्टॉक का, क्या एक्शन होने वाला है स्टॉक में, इवेंट्स क्या हैं उसके, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आगे। अगर कोई OFS भी है वो सब भी आपको देखना है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप मूविंग एवरेज लगा के रखेंगे तो आपको नुकसान होना ही है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कभी भी आप अगर मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं उसको अकेला मत यूज़ करिए, उसके साथ और बहुत सारे टूल्स होते हैं उसको भी आपको यूज़ करना है। दूसरी समस्या आती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, वो होती है फेल सिग्नल। खासकर जब मार्केट में रेंज या चॉपी कंडीशन हो, यानी प्राइस फ्लैट हो और ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हिल रही हो, तब मूविंग एवरेज बार बार प्राइस के ऊपर नीचे को क्रॉस करता है, कैंडल के बीच में से जाता है, विक को क्रॉस करता है, कैंडल्स को कट करता है, जिससे कई बार गलत सिग्नल मिलते हैं और ट्रेडर्स लोग परेशान होते हैं इससे और यानी बार बार इसमें लॉस बुक करते हैं। तो जब भी रेंज बाउंड हो, आप इसका पहले वीडियो मैंने बनाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो आप वो देख लीजिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, वो एक चैनल में फंसा हुआ है, तो मूविंग एवरेज वहाँ पे लगाने कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर आप सपोर्ट से, आप कभी कभी क्या होता है सपोर्ट से जब स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होता है, कैंडल अच्छी खासी बननी स्टार्ट होती है, तो स्विंग के लिए जो वहाँ पे ट्रेंड लाइन होती है मूविंग एवरेज की तो वो अच्छी बनती है। पर इशू क्या होता है जब वो अपनी रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुँचती है तो वहाँ से रिवर्सल हो जाता है और जो पूरा आपका स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप रहता है इसमें मूविंग एवरेज लगा के, वो भी फेल हो जाता है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ध्यान देना है। अगर एक चैनल में फंसा हुआ है वो स्टॉक, तो आपको वो अवॉइड करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पे अपना मूविंग एवरेज यूज़ करना। जो तीसरी दिक्कत है वो है मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम सेटिंग का। ठीक है, अगर आप बहुत लंबी पीरियड के लिए जैसे 200 दिन का SMA लगा लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, ये छोटी अवधि के स्क्रीन स्विंग्स पकड़ने में असमर्थ होता है ये। तब छोटा छोटा जो स्विंग होता है ना हमारा, 5 दिन पहले क्या मूवमेंट था, 10 दिन पहले क्या मूवमेंट था, तो उसके लिए आप 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगा सकते। मैक्सिमम 50 जाइए, 200 दिन का लगा के आप क्या करेंगे, 200 दिन की हिस्ट्री से आपको मतलब लेना नहीं है। वो बहुत, अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, आपको देखना है 200 मूविंग एवरेज पे अपना उसका जो है सिंपल मूविंग एवरेज, वहाँ पे सपोर्ट लेना चाह रहा है, आपको देखना है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लाइन है, तो आप एक बार 200 का लगा के देख सकते हैं। पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए 200 का यूज़ करके आपको कोई मतलब होगा नहीं। जैसे डेथ क्रॉसओवर देखना है तो ठीक है, 200 का लगा के देख लीजिए आप। और अगर आप बहुत छोटा लगा देते हैं, 10 का लगा देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। आपको छोटे छोटे पीरियड में जो भी मूवमेंट हुआ रहेगा चार्ट में वो आपको ये दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, 20 यूज़ करिए, 22 यूज़ करिए, 44 यूज़ कर सकते हैं, 55 भी यूज़ करते सकते हैं। और आपको कुछ ज़्यादा क्लियरिटी इसमें चाहिए तो आप 9, 21 और 55 ये यूज़ करना है। पर मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ EM में। ठीक है, तो 9, 21, 55 छोटे ट्रेंड के लिए आपको 9 बता देगा। 21 से आपको मिडल में जो भी बीच का, तो उसके ऊपर है 55। जो अगर 55 के ऊपर भी बन रहा है, अगर 55 के ऊपर बन रहा है तो अच्छा खासा को क्लियर मूव दिखाएगा वो।
तो आपको ध्यान रखना है कि 9, 21, 55 भी आप लगा सकते हैं, तो आपको क्लियरिटी इसमें अच्छे से मिल जाएगी। आपको छोटे फ्रेम, बड़े फ्रेम और मीडियम फ्रेम, तीनों फ्रेम में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा इसमें। और इसका जो नॉइस है, आप तीनों लाइन को देखेंगे तो आपको इसको थोड़ी नॉइस कम दिखेगी वहाँ पे, क्योंकि आपको एक आइडिया देता है कि छोटे टाइम पीरियड में बड़े और फिर उससे बड़े टाइम पीरियड में कैसा मार्केट का मूवमेंट है स्टॉक को लेके। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप मूविंग एवरेज यूज़ करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है, वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर हो गया, RSI हो गया, MACD हो गया, ये सब के साथ में यूज़ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंड दिखाएगा आपको, छोटा ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड जो भी हो, ट्रेंड फॉलो कहाँ तक करेगी मार्केट या ट्रेंड ब्रेक हुआ उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, पर वो कंफर्म नहीं कर सकता आपको। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी आने चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप मूविंग एवरेज को लगाएंगे तो अच्छा रहेगा।